नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टीयूवी ग्लोबल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीन मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, 7 वेस्टेजेस, या जिसे कई बार TIMWOOD भी कहा जाता है। किसी भी इंडस्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने, कॉस्ट कम करने और एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है ये समझना कि हम अपने प्रोसेस में कहाँ वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो टाइम हो, मटेरियल हो या मैन पावर। इस ट्रेनिंग में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कौन कौन से 7 प्रकार के वेस्टेजेस होते हैं, उन्हें कैसे पहचानें और उन्हें कम करने के प्रैक्टिकल तरीके क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, 7 वेस्टेजेस इन लीन मैन्युफैक्चरिंग। हर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कुछ न कुछ वेस्ट जरूर होता है, ऐसा वेस्ट जो कॉस्ट तो बढ़ाता है लेकिन प्रोडक्ट या सर्विस में कोई वैल्यू ऐड नहीं करता। लीन मैन्युफैक्चरिंग की सबसे पहली स्टेप यही है कि हम इन वेस्टेजेस को पहचानें और समझें कि ये हमारे सिस्टम में कहाँ और कैसे हो रहे हैं। जब हम वेस्ट को पहचान लेते हैं तो हम अपने रिसोर्सेज जैसे मैन पावर, मशीन, मटेरियल और टाइम का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। यही अप्रोच कहलाती है लीन थिंकिंग, जिसका मुख्य उद्देश्य है प्रोसेस में मौजूद नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को पूरी तरह एलिमिनेट करना। अब यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, वेस्ट यानी ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट नहीं करती। ये वेस्ट अक्सर इनएफिशिएंट प्रोसेसेस या पुअर प्लानिंग की वजह से आता है। जापानीज लैंग्वेज में वेस्ट को मूड कहा जाता है, जिसका मतलब होता है यूजलेसनेस या बेकार काम। और यही कॉन्सेप्ट लीन मैन्युफैक्चरिंग के मूल सिद्धांतों को प्रिंसिपल्स का हिस्सा है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेनिंग। अब जब हमने समझ लिया कि वेस्ट क्या होता है और लीन मैन्युफैक्चरिंग में इसका क्या महत्व है, तो चलिए जानते हैं इस ट्रेनिंग के मुख्य उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इस ट्रेनिंग का मकसद है आपको ये सिखाना कि किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में मौजूद 7 प्रकार के वेस्ट्स को कैसे पहचानें, समझें और उन्हें कम करें। क्योंकि जब हम इन वेस्ट्स को पहचान लेते हैं तो हम अपनी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी तीनों को एक साथ बेहतर बना सकते हैं। इस सेशन के माध्यम से आप सीखेंगे कि अपने डेली ऑपरेशंस में वेस्ट को कैसे ऑब्जर्व करें और उसे कम करने के प्रैक्टिकल तरीके कौन से हैं। हम एक ऐसा माइंडसेट डेवलप करेंगे जो हमेशा वैल्यू क्रिएशन पर फोकस करे और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को हटाने के लिए प्रोएक्टिव तरीके अपनाए। संक्षेप में कहें तो इस ट्रेनिंग के बाद आप हर प्रकार के वेस्ट को स्पष्ट रूप से पहचान पाएंगे, अपने डेली कामकाज में वेस्ट को रिकॉग्नाइज करने की स्किल डेवलप करेंगे, वेस्ट रिडक्शन की सोच माइंडसेट को अपनाएंगे और ओवरऑल एफिशिएंसी व प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे। तो अब बढ़ते हैं अगले भाग की ओर, जहां हम डिटेल में जानेंगे लीन मैन्युफैक्चरिंग में ये 7 वेस्टेजेस आखिर होते क्या हैं। ओरिजिन ऑफ 7 वेस्ट्स। अब जब हमने ट्रेनिंग के उद्देश्य को समझ लिया है तो आइए जानते हैं कि ये 7 वेस्ट्स की कॉन्सेप्ट की शुरुआत कहां से हुई थी। इस विचार की नींव रखी थी टोयोटा ने, जब उन्होंने अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस को और ज्यादा एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया, जिसे कहा जाता है टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम TPS। टोयोटा के एक विजनरी इंडस्ट्रियल इंजीनियर मिस्टर ताइची ओनो ने सबसे पहले इन 7 प्रकार के वेस्ट्स की पहचान की थी। उनका मानना था कि मैन्युफैक्चरिंग में असली इंप्रूवमेंट तभी पॉसिबल है जब हम उन सभी एक्टिविटीज को हटाएं जो कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट नहीं करती। यही फिलॉसफी आगे चलकर लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल्स की फाउंडेशन बनी। इसका मुख्य उद्देश्य था कॉस्ट को कम करना, वर्कफ्लो को स्मूथ बनाना और लगातार सुधार लाना, जिसे जापानी में काइजन कहा जाता है। इस बैकग्राउंड को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हमें लीन प्रिंसिपल्स का असली मकसद समझ आता है, यानी प्रोसेस को सिंपल, इफेक्टिव और वैल्यू ओरिएंटेड बनाना। द 7 टाइप्स ऑफ वेस्ट। तो अब हम पहुंच गए हैं इस ट्रेनिंग के सबसे अहम हिस्से पर, यानी द 7 टाइप्स ऑफ वेस्ट, जिन्हें जापानी में मूड कहा जाता है। ये 7 वेस्ट्स ऐसे एक्टिविटीज को दर्शाते हैं जो हमारे रिसोर्सेज का उपयोग तो करते हैं लेकिन कस्टमर के लिए कोई वैल्यू नहीं बनाते। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी बढ़ाने, कॉस्ट घटाने और वर्कफ्लो स्मूथ करने के लिए इन 7 वेस्ट्स की पहचान करना बेहद जरूरी है। जब एम्प्लॉयज इन वेस्ट्स को समझ लेते हैं तो वे अपने डेली कामकाज में इन्हें पहचान कर उन्हें कम करने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। आइए अब इन 7 प्रकार के वेस्ट्स को एक एक करके समझते हैं। स्मॉल डायमंड टी ट्रांसपोर्टेशन। ये वेस्ट तब होता है जब मटेरियल्स, प्रोडक्ट्स या इंफॉर्मेशन को बिना जरूरत के एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। इससे टाइम और कॉस्ट दोनों बढ़ते हैं लेकिन प्रोडक्ट की वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता। स्मॉल डायमंड आई इन्वेंटरी।
जब रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस या फिनिश्ड गुड्स जरूरत से ज्यादा क्वांटिटी में रखे जाते हैं, तो वह कैपिटल को ब्लॉक कर देता है, स्टोरेज स्पेस घेर लेता है और डैमेज या ऑब्सोलेसेंस का रिस्क बढ़ाता है। स्मॉल डायमंड एम मोशन, ये वेस्ट तब होता है जब वर्कर्स को बार बार झुकना, मुड़ना या ज्यादा चलना पड़ता है। ऐसी मूवमेंट्स टाइम और एनर्जी दोनों की बर्बादी करती हैं। स्मॉल डायमंड डब्ल्यू वेटिंग, जब वर्कर्स, मशीन्स या प्रोसेसेस मटेरियल्स, इंस्ट्रक्शंस या अप्रूवल्स का इंतजार कर रहे होते हैं, तो वह आइडल टाइम वेस्ट कहलाता है। ये प्रोडक्टिविटी को सीधा प्रभावित करता है। स्मॉल डायमंड ओवर प्रोडक्शन, जब हम जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो एक्स्ट्रा इन्वेंटरी बनती है और रिसोर्सेज व्यर्थ जाते हैं। ये सभी वेस्ट की जड़ मानी जाती है। स्मॉल डायमंड ओवर प्रोसेसिंग, कभी कभी हम प्रोडक्ट पर जरूरत से ज्यादा काम कर देते हैं, जैसे हायर प्रिसिजन या अननेसेसरी स्टेप्स जो कस्टमर के लिए कोई एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं जोड़ते। स्मॉल डायमंड डी डिफेक्ट्स, ये वेस्ट तब होता है जब प्रोडक्ट्स या प्रोसेसेस में एरर्स आते हैं, जिन्हें दोबारा करना, रीवर्क या स्क्रैप करना पड़ता है। इससे कॉस्ट बढ़ती है और डिलीवरी डिले होती है। इन सातों वेस्ट्स को याद रखने के लिए एक आसान तरीका है TIMWOOD, जो इन सब के पहले अक्षरों से मिलकर बना है। ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट। अब आइए इन सातों वेस्ट्स में से पहले वेस्ट को डिटेल में समझते हैं, यानी ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट। ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट तब होता है जब मटेरियल्स, प्रोडक्ट्स या इंफॉर्मेशन को प्रोसेस के अंदर जरूरत से ज्यादा बार या लंबी दूरी तक मूव किया जाता है। ऐसे हर एडिशनल मूवमेंट से न केवल टाइम और कॉस्ट बढ़ते हैं, बल्कि डैमेज, डिले और लॉस का रिस्क भी बढ़ जाता है। और सबसे अहम बात, इन सब का कस्टमर वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता। ये वेस्ट अक्सर तब पैदा होता है जब फैक्ट्री का लेआउट ठीक से ऑप्टिमाइज्ड नहीं होता, वर्कस्टेशंस के बीच लंबी दूरी होती है, या एक ही आइटम को बार बार मूव करना पड़ता है, जिसे हम डबल हैंडलिंग भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर रॉ मटेरियल को पहले एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक ले जाया जाता है, फिर वापस किसी दूसरी मशीन तक, तो ये पूरा एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट वेस्ट कहलाता है। ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने लेआउट और मटेरियल फ्लो को ऑप्टिमाइज करना। जब मटेरियल का मूवमेंट लॉजिकल सीक्वेंस में और कम दूरी पर होता है, तो वर्कफ्लो स्मूथ बनता है, कॉस्ट घटती है और एफिशिएंसी बढ़ती है। यानी स्मार्ट लेआउट, डिजाइन और प्रॉपर प्लानिंग से हम इस वेस्ट को काफी हद तक एलिमिनेट कर सकते हैं। इन्वेंटरी वेस्ट। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के वेस्ट की, यानी इन्वेंटरी वेस्ट की। इन्वेंटरी वेस्ट तब होता है जब हमारे पास रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस आइटम्स या फिनिश्ड गुड्स जरूरत से ज्यादा मात्रा में मौजूद होते हैं। पहली नजर में ये लग सकता है कि ज्यादा स्टॉक रखना सुरक्षित है, लेकिन असल में ये हमारे रिसोर्सेज को ब्लॉक कर देता है और वेस्ट पैदा करता है। जब इन्वेंटरी जरूरत से ज्यादा होती है तो वह हमारे फाइनेंशियल कैपिटल को बांध देती है, क्योंकि वो पैसा जो मटेरियल में फंसा है उसे हम प्रोडक्शन के किसी और हिस्से में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा एक्सेस स्टॉक स्टोरेज स्पेस घेर लेता है, हैंडलिंग कॉस्ट बढ़ाता है और डैमेज या ऑब्सोलेसेंस का रिस्क बढ़ा देता है। इतना ही नहीं, ज्यादा इन्वेंटरी रखने से मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती है, जैसे स्टॉक ट्रैकिंग में एरर्स, कंफ्यूजन और वर्कफ्लो में स्लो डाउन। कई बार लार्ज इन्वेंटरी प्रोडक्शन की असल प्रॉब्लम्स को छिपा देती है, जिससे इनएफिशिएंसीज नजर ही नहीं आती। इस वेस्ट को कम करने के लिए इंडस्ट्रीज में एक बहुत इफेक्टिव अप्रोच अपनाई जाती है, जिसे कहते हैं जस्ट इन टाइम, जीट। इसका मतलब है मटेरियल को तभी प्रोक्योर या प्रोड्यूस किया जाए जब उसकी वास्तविक जरूरत हो। जब इन्वेंटरी कंट्रोल सही तरीके से किया जाता है, तो प्रोडक्शन फ्लो स्मूदर बनता है, कॉस्ट कम होती है और कस्टमर डिमांड के अनुसार प्रोसेस ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाता है। मोशन वेस्ट। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार के वेस्ट की, यानी मोशन वेस्ट की। मोशन वेस्ट तब होता है जब वर्कर्स अपने काम के दौरान अनावश्यक मूवमेंट्स करते हैं, जैसे ज्यादा चलना, झुकना, मुड़ना या टूल्स और मटेरियल्स को ढूंढना। ऐसी हर एक्स्ट्रा मूवमेंट ना तो प्रोडक्ट में कोई वैल्यू जोड़ती है, ना ही प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है। उल्टा ये टाइम लॉस, एनर्जी वेस्ट और कई बार फटीग या इंजरीज का कारण बन जाती है। इस प्रकार का वेस्ट ज्यादातर तब होता है जब वर्कस्टेशन लेआउट सही तरीके से डिजाइन नहीं किया गया हो, या टूल्स, डॉक्यूमेंट्स और मटेरियल्स डिसऑर्गेनाइज्ड तरीके से रखे गए हों, जिस वजह से वर्कर को हर बार काम करते समय जरूरत की चीजें ढूंढनी पड़ती हैं, जिससे एफिशिएंसी कम हो जाती है। उदाहरण के तौर पर, अगर ऑपरेटर को हर बार मशीन चलाने के लिए टूल लेने के लिए 5 कदम चलना पड़े,
या बार बार झुकना या स्ट्रेच करना पड़े, तो ये सब मोशन वेस्ट कहलाता है। इस वेस्ट को कम करने का सबसे असरदार तरीका है 5S मेथडोलॉजी का उपयोग। जब वर्कस्पेस को सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज किया जाता है, टूल्स और मटेरियल्स को फिक्स्ड पोजीशंस पर रखा जाता है, तो मोशन वेस्ट काफी हद तक कम हो जाता है। इससे न केवल स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ती है, बल्कि सेफ्टी और वर्कर कंफर्ट भी बेहतर होती है। और यही लीन मैन्युफैक्चरिंग का असली उद्देश्य है, कम मूवमेंट, ज्यादा आउटपुट और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। वेटिंग वेस्ट। अब बढ़ते हैं अगले प्रकार के वेस्ट की ओर, यानी वेटिंग वेस्ट। वेटिंग वेस्ट तब होता है जब मशीन्स, ऑपरेटर्स या पूरे प्रोसेसेस किसी रीजन से आइडल, निष्क्रिय हो जाते हैं, जैसे मटेरियल का इंतजार, अप्रूवल का डिले या इंस्ट्रक्शन आने में देर लगना। यह आइडल टाइम किसी भी तरह की वैल्यू ऐड नहीं करता, बल्कि प्रोडक्शन फ्लो को धीमा कर देता है और ओवरऑल एफिशिएंसी को घटा देता है। इस प्रकार के वेस्ट के कई कारण हो सकते हैं, जैसे वर्कस्टेशंस का वर्कलोड बराबर न होना, अनबैलेंस्ड वर्कलोड, मशीन्स का ब्रेकडाउन या मेंटेनेंस डाउन टाइम, या फिर मटेरियल्स और इंफॉर्मेशन का समय पर सप्लाई न होना। उदाहरण के तौर पर, अगर ऑपरेटर मशीन के सामने खड़ा है, लेकिन उसे काम शुरू करने के लिए अप्रूवल या रॉ मटेरियल का इंतजार करना पड़ रहा है, तो वो पूरा समय वेस्ट कहलाता है। वेटिंग वेस्ट बढ़ने से प्रोडक्शन का लीड टाइम बढ़ जाता है, डिलीवरी डिले होती है और ऑपरेशनल कॉस्ट भी बढ़ जाती है। इस वेस्ट को कम करने के लिए जरूरी है कि प्रोसेसेस को प्रॉपर्ली स्ट्रीमलाइन किया जाए और इफेक्टिव शेड्यूलिंग अपनाई जाए। साथ ही डिपार्टमेंट्स के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन बनाए रखना भी बहुत आवश्यक है, ताकि वर्कफ्लो लगातार चलता रहे और कोई प्रोसेस रुकावट में न पड़े। जब वेटिंग कम होती है तो ऑपरेशन स्मूथ चलते हैं, रिसोर्सेज का उपयोग बेहतर होता है और कस्टमर्स को फास्टर डिलीवरी मिलती है। ओवर प्रोडक्शन वेस्ट। अब बात करते हैं पांचवें प्रकार के वेस्ट की, यानी ओवर प्रोडक्शन वेस्ट। ओवर प्रोडक्शन वेस्ट तब होता है जब हम प्रोडक्ट्स को जरूरत से ज्यादा या जरूरत से पहले बना देते हैं। ऐसा करने से न सिर्फ इन्वेंटरी बढ़ जाती है, बल्कि रिसोर्सेज जैसे मटेरियल, मैनपावर और एनर्जी भी बिना वजह कंज्यूम हो जाते हैं। कई बार ऑर्गेनाइजेशंस को लगता है कि ज्यादा प्रोडक्शन का मतलब ज्यादा एफिशिएंसी है, लेकिन हकीकत में ओवर प्रोडक्शन असली प्रॉब्लम्स को छिपा देता है, जैसे प्रोसेस इनएफिशिएंसीज, प्लानिंग एरर्स और अनबैलेंस्ड वर्कफ्लो। जब हम कस्टमर की एक्चुअल डिमांड से ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो उससे एक्सेस स्टॉक, एक्स्ट्रा हैंडलिंग और स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, ज्यादा गुड्स रखने से डैमेज, ऑब्सोलेसेंस और क्वालिटी इश्यूज का रिस्क भी बढ़ता है। ओवर प्रोडक्शन वेस्ट का सीधा असर होता है, कैपिटल अननेसेसरी इन्वेंटरी में फंस जाता है और ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिवनेस कम हो जाती है। इस वेस्ट को नियंत्रित करने का सबसे असरदार तरीका है प्रोडक्शन को हमेशा एक्चुअल कस्टमर डिमांड के साथ अलाइन करना। मतलब, जितनी जरूरत है उतना ही प्रोड्यूस करें, ताकि रिसोर्सेज का बेहतर उपयोग हो, कॉस्ट घटे और एफिशिएंसी बढ़े। ओवर प्रोडक्शन को कम करना लीन मैन्युफैक्चरिंग की कोर फिलॉसफी में से एक है, क्योंकि जब हम डिमांड के अनुसार प्रोड्यूस करते हैं, तभी हम रियल वैल्यू क्रिएट कर पाते हैं। ओवर प्रोसेसिंग वेस्ट। अब हम समझते हैं छठे प्रकार के वेस्ट, यानी ओवर प्रोसेसिंग वेस्ट। ओवर प्रोसेसिंग वेस्ट तब होता है जब हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस पर जरूरत से ज्यादा काम कर देते हैं या प्रोसेस को जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। इसमें शामिल हो सकते हैं एक्स्ट्रा स्टेप्स जो वैल्यू नहीं जोड़ते, हायर प्रिसिजन या क्वालिटी जो कस्टमर को वास्तव में चाहिए ही नहीं, या अननेसेसरी इंस्पेक्शंस, अप्रूवल्स और पेपरवर्क। ओवर प्रोसेसिंग वेस्ट के कई नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, जैसे प्रोडक्शन टाइम बढ़ना, कॉस्ट बढ़ना, रिसोर्सेज जैसे लेबर, मटेरियल और एनर्जी का अननेसेसरी उपयोग, और वर्कफ्लो धीमा होना। इस वेस्ट को कम करने का सबसे असरदार तरीका है प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना और कस्टमर रिक्वायरमेंट्स पर फोकस करना। जब हम केवल वही काम करते हैं जो सच में वैल्यू क्रिएट करता है, तो अननेसेसरी स्टेप्स और कम्प्लेक्सिटीज एलिमिनेट हो जाती हैं। लीन मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन ओवर प्रोसेसिंग को रोकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण टूल्स हैं। इनका सही इस्तेमाल करके हम एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं और रिसोर्सेज की बर्बादी रोक सकते हैं। डिफेक्ट वेस्ट। अब हम पहुंच गए हैं सातवें और आखिरी प्रकार के वेस्ट की ओर, यानी डिफेक्ट वेस्ट। डिफेक्ट वेस्ट तब होता है जब प्रोडक्ट्स या प्रोसेसेस में एरर्स या डिफेक्ट्स आ जाते हैं, जिसके कारण उन्हें रीवर्क, करेक्शन या स्क्रैप करना पड़ता है। डिफेक्ट्स का असर सीधे प्रोडक्शन और ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ता है। कॉस्ट बढ़ती है, डिलीवरी डिले होती है और कस्टमर सेटिस्फैक्शन घटती है।
साथ ही अतिरिक्त लेबर, मटेरियल और टाइम वेस्ट होता है। डिफेक्ट्स अक्सर तब होते हैं जब क्वालिटी कंट्रोल एडिक्वेट नहीं होता, एम्प्लॉयज को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली होती या वर्क इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं होती हैं। इस वेस्ट को रोकने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस कई उपाय अपनाते हैं, जैसे एरर प्रूफिंग टेक्निक्स, पोक योग और कंटिन्यूअस क्वालिटी मॉनिटरिंग। इन प्रैक्टिसेस से डिफेक्ट्स की संभावना कम होती है, वर्कफ्लो स्मूथ बनता है और ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ती है। यानी डिफेक्ट वेस्ट को एलिमिनेट करना सिर्फ कॉस्ट बचाने के लिए नहीं, बल्कि प्रोडक्ट की क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ाने के लिए भी जरूरी है। बेनिफिट्स ऑफ एलिमिनेटिंग वेस्ट। अब जब हमने 7 वेस्ट TIMWOOD को डिटेल में समझ लिया है, तो आइए जानते हैं कि इन वेस्ट्स को एलिमिनेट करने से हमें और ऑर्गेनाइजेशन को कितने फायदे होते हैं। सबसे पहले, वेस्ट को हटाने से एफिशिएंसी बढ़ती है और प्रोडक्शन प्रोसेसेस स्मूथ हो जाते हैं। इससे कॉस्ट कम होती है और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। इसके अलावा वेस्ट एलिमिनेशन से प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इंप्रूव होती है और कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ती है। लीड टाइम्स कम होते हैं और वर्कफ्लो हर प्रोसेस में ज्यादा स्मूथ और प्रेडिक्टेबल बनता है। एम्प्लॉयज के लिए भी इसका बड़ा बेनिफिट है। वर्कप्लेस अधिक ऑर्गेनाइज्ड, सेफ और स्ट्रेस फ्री बनता है। अननेसेसरी रिसोर्स यूसेज, एनर्जी और मटेरियल्स की बचत होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। सबसे अहम बात यह है कि वेस्ट रिडक्शन की प्रैक्टिस एम्प्लॉयज के बीच कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट माइंडसेट को फोस्टर करती है। इससे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशनल एक्सेलेंस और कंपेटिटिवनेस बढ़ती है। यानी जब हम वेस्ट्स को पहचान कर एलिमिनेट करते हैं, तो ये केवल कॉस्ट सेविंग नहीं बल्कि क्वालिटी, एफिशिएंसी और ओवरऑल परफॉर्मेंस में सुधार भी लाता है। समरी। अब आइए इस ट्रेनिंग का समरी देखें और मुख्य बातें दोबारा याद करें। 7 वेस्ट्स को कम करना या एलिमिनेट करना कोई एक बार की एक्टिविटी नहीं है, बल्कि यह एक कंटिन्यूअस जर्नी है। इसके लिए सभी एम्प्लॉयज की अवेयरनेस, कमिटमेंट और एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है। जब हम वेस्ट्स को पहचान कर उन्हें हटाते हैं, तो रिजल्ट होता है लोअर कॉस्ट्स, इंप्रूव्ड क्वालिटी और एफिशिएंट प्रोसेसेस। लीन टूल्स जैसे 5S काइजन और जस्ट इन टाइम मदद करते हैं इंप्रूवमेंट्स को समय के साथ सस्टेन करने में। हर छोटा कदम जो हम वेस्ट रिडक्शन की दिशा में उठाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन और उसके कस्टमर्स दोनों के लिए रियल वैल्यू क्रिएट करता है। संक्षेप में कहें तो वेस्ट रिडक्शन से कॉस्ट सेविंग्स और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ती है। लीन प्रैक्टिसेस अप्लाई करने से प्रोडक्टिविटी और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट माइंडसेट विकसित होता है। यह एम्प्लॉयज को प्रोएक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग और एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के लिए एनकरेज करता है। वर्कफ्लो स्मूथ और डिलेज कम होते हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी बेहतर होती है और कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ती है। पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी और वैल्यू क्रिएशन की कल्चर प्रमोट होती है। और सबसे महत्वपूर्ण, कंटिन्यूअस फोकस से ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल कंपेटिटिवनेस मजबूत होती है। लीन मैन्युफैक्चरिंग में वेस्ट्स को पहचानना और रिड्यूस करना सिर्फ एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि वैल्यू क्रिएशन और सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए भी क्रिटिकल है। तो दोस्तों, आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हमने जाना कि लीन मैन्युफैक्चरिंग में 7 वेस्ट TIMWOOD क्या है, उनका बिजनेस और प्रोडक्शन पर क्या इंपैक्ट होता है और इन्हें पहचानकर कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है। हमने प्रैक्टिकल टूल्स और टेक्निक्स जैसे 5S काइजन, जस्ट इन टाइम और प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन के तरीके भी सीखे, जो वर्कप्लेस एफिशिएंसी बढ़ाने और रिसोर्सेज का बेहतर उपयोग करने में मदद करते हैं। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को अपने डेली ऑपरेशंस में इंप्लीमेंट करेंगे, तो न सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यू क्रिएट होगी, बल्कि आपके काम का तरीका भी ऑर्गेनाइज्ड, एफिशिएंट और कस्टमर फोकस्ड बन जाएगा। अगर आपको ये ट्रेनिंग सेशन पसंद आया हो, तो हमारे चैनल TUV ग्लोबल इंडिया को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि आप लीन मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी के और भी यूजफुल ट्रेनिंग्स देख सकें। धन्यवाद दोस्तों।